हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक ऐसी कार के सामने खड़े हैं जिसकी जैसी रिलायबिलिटी, उसकी जैसी सीटिंग कैपेसिटी और उसके जैसा तगड़ा इंजन आपको और कोई कार नहीं ऑफर कर रही है इस बजट के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इनोवा क्रिस्टा की। फ्रंट से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर टोयोटा का लोगो और कुछ ऐसी ग्रिल आपको देखने के लिए मिलती है। नीचे क्रिस्टा क्रोम के अंदर लिखा हुआ मिलता है। यहाँ पर आप देखोगे प्रॉपर प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प और सारा सेटअप आपको एलईडी के अंदर देखने के लिए मिलता है। नीचे आपको फॉग लैंप दिए गए हैं। फ्रंट के अंदर आपको ओनली दो पार्किंग सेंसर इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है, एक इस साइड और एक सेम कंपेयर दूसरी साइड आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ देखोगे तो एरिटियंस वाइपर आपको दिए गए हैं, कोई भी नकली वाइपर नहीं लगाए गए हैं, प्रॉपर बढ़िया वाइपर है। विंडशील्ड को प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। कोई भी तरीके का एडास, रेन वाइपर सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। जो करना है मैनुअली आपको करना पड़ेगा, कुछ भी करना हो बस। इसके अंदर फ्रंट की जो ड्राइवर सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको देखने के लिए मिलती है। और आप गाड़ी का हुड उठाते हो तो हुड के नीचे आपको कोई भी हाइड्रोलिक्स देखने के लिए नहीं मिलता है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको मिलता है टोयोटा का 2.4 लीटर 2400 सीसी का मैसिव डीजल इंजन, जो कि आपको 143 bhp और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क लगा देता है। इस सेगमेंट के अंदर, एमपीवी सेगमेंट के अंदर, आपको कोई भी गाड़ी इतना बड़ा इंजन ऑफर नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के हाई नॉर्म्स के कारण जो ये इंजन है 2.4 लीटर तक सिमट चुका है, वरना इसके अंदर एक 2.8 लीटर का मैसिव डीजल इंजन भी आया करता था, जो कि इससे भी बड़ा था। एक मान लो टोयोटा फॉर्च्यूनर के अंदर आपको जो इंजन ऑफर हो रहा है वो सेम इंजन आपको इनोवा के अंदर ऑफर किया जाता था, और एक रो मशीन आपको हैंडल की जाती थी। पर डीजल के कुछ नॉर्म्स ऐसे आ गए हैं जिनके कारण इसको बंद करना पड़ गया है। करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल से, तो 2750 mm का व्हील स्पेस आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। लेंथ वाइज देखोगे तो काफी लंबी गाड़ी है, क्योंकि एमपीवी है, 7 सीटर है, बूट के अंदर स्पेस भी दिया गया है, तो लंबी तो होगी। और यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका डीजल टैंक, 55 लीटर का डीजल टैंक दिया गया है गाड़ी के अंदर। अगर आप अब तक फील करवाते हो तो 60 लीटर के आसपास, 60 61 62 के आसपास इसके अंदर डीजल आ जाता है। अगर टायर की तो 17 इंच के टायर आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, और चारों टायरों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक नहीं देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर टोयोटा डिसअपॉइंटेड कर देती हैं, क्योंकि इसके पीछे के जो टायर है उसके अंदर ड्रम ब्रेक आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, और आगे के दोनों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। तो ब्रेकिंग के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, पर ब्रेकिंग की ट्यूनिंग इस हिसाब से की गई है कि आपकी ब्रेकिंग जो है वो भी गाड़ी के अंदर अच्छी ही देखने के लिए मिलती है, पर वो लेवल की ब्रेकिंग नहीं मिलती जो आपको इनोवा हाई क्रॉस ऑफर कर रही है, क्योंकि इसके अंदर आपको चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। बात कर रहे हैं गाड़ी के पीछे, तो आपको यहाँ पर देखोगे डिफॉगर, वाइपर, स्टॉप लैंप और ऊपर शार्क फिन एंटीना गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर टोयोटा का लोगो, और ये सारी जो आपको लाइट्स दिख रही है सभी के अंदर हाइलोजन का यूज किया गया है, कहीं भी एलईडी का सेटअप नहीं दिया गया है, ना ही आपको पीछे से कनेक्टेड देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर इनोवा क्रिस्टा का लोगो आपको दिया गया है। 2.4 लीटर का जो मैसिव डीजल इंजन है उसका लोगो आपको यहाँ पर दिया गया है। नीचे आपको नंबर प्लेट की लाइट भी मिलती है, वो भी आपको हाइलोजन के अंदर देखने के लिए मिलती है। पीछे आप लोग देखोगे तो 4 पार्किंग सेंसर आपको पीछे देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को एक रिवर्स कैमरा देखने के लिए मिलता है। और अगर मैं इसको एक्सेस करूं, और काफी हैवी लग रहा है। आप देखोगे तो हाइड्रोलिक स्ट्रक्स दिए गए हैं। पीछे कुछ इतना बूट स्पेस आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप इन सीट्स को फोल्ड कर देते हो तो काफी बढ़िया बूट स्पेस देखने के लिए मिलता है। अगर आप यहाँ हेडरेस्ट नहीं लगाना चाहते हो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको हेडरेस्ट रखने के लिए भी एक जगह दी गई है। यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पर भी एक हाइलोजन लाइट दी गई है, एक छोटा हुक आपको यहाँ पर दिया गया है, और कुछ हुक्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं दोनों साइड आप लोग देखोगे। इसके सिवाय इसकी डिग्गी के अंदर आपको और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। और अब मैं इसको यहाँ से कुछ ऐसे बंद कर देता हूँ। इतना बूट स्पेस आपको मिलता है कि अगर आप 7 जने इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो अपना जो लगेज है वो इजीली कैरी कर सकते हो इस गाड़ी के अंदर। कंपनीज के अंदर आपको डोर हैंडल देखने के लिए मिलते हैं, एक रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अब आप बात करोगे गाड़ी के इंटीरियर से, तो टैन कलर के अंदर आपको पूरा इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। टैन एंड ब्लैक की थीम मैच की गई है। यहाँ पे आप लोग ड्राइवर सीट को देखोगे तो 12 एडजस्टेबल ड्राइवर सीट देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर आप अपना थाई स्पोर्ट जो है उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, और गाड़ी की सीट जो हाइट जो है उसको भी एडजस्ट करते हो। बाकी जो 6 वे नॉर्मल सभी गाड़ियों के अंदर मिलती है वो इसके अंदर दिए गए हैं। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्लासी सा आपको पूरा पूरा विंडो पैनल कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। चारों की चारों विंडो वन टच अप एंड डाउन देखने के लिए मिलते हैं। लॉक अनलॉक का बटन यहाँ, और विंडो को लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हो। सिल्वर फिनिश के अंदर आपको डोर हैंडल दिए गए हैं, यहाँ पे आप ग्रिप करके इसको बंद कर सकते हो। सॉफ्ट टच आपको यहाँ पर दिया गया है। बॉटल होल्डर और कुछ और छोटी मोटी चीज कैरी करने आपको यहाँ पे दी गई है। सबसे अच्छी चीज मेरे को यहाँ पे लगी, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स दी गई है। रात के अंदर आप कहीं उतरते हो तो इसकी मदद से आप लोग नीचे देख सकते हो कि कहीं कुछ खराब तो नहीं है। और ये स्टॉप लैंप का भी काम करती है। गाड़ी के डोर आपने खोल दिए हैं तो उसके बाद आपको बताती रहती है कि हाँ गाड़ी जो है यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है। तो ये है इनोवा क्रिस्टा का इंटीरियर। बेसिक सा इंटीरियर देखने के लिए मिलता है, कोई हाई फाई इंटीरियर नहीं है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। 2.8 लीटर इनोवा जो आती थी उसके अंदर आपको ऑटोमेटिक देखने के लिए मिलता था, पर अब आप इस गाड़ी का कोई भी मॉडल ले लो आपको ओनली 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन देखने के लिए मिलता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आप देखोगे। और एक छोटा सा
कप होल्डर यहाँ पे दिया गया है और उनकी कमी पूरी कर दी है टोयोटा वालों ने कि यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने के लिए मिलता है। सेम कंपेयर आप इधर आओगे तो यहाँ पर भी आपको कप होल्डर देखने के लिए मिलता है और ये यहाँ पर आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है, छोटा सा कूल्ड है। यहाँ पर आप अपने को ड्रिंक वगैरह कैरी कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कूल्ड है और नीचे भी आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। जैसे आप प्रेस करते हो तो सॉफ्ट ओपन के साथ ये आपको मिलता है। ये सारी फर्स्ट एड वगैरह यहाँ पे दी गई है और इसको आप वापस बंद कर देते हो तो कुछ ऐसे बंद हो जाता है। नीचे यहाँ आप देखोगे तो इसको आप लॉक भी लगा सकते हो। ये यहाँ पर कुछ छोटा सा आपको स्टीरियो देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर कोई खास फंक्शन नहीं है, ब्लूटूथ ऑडियो फोन वगैरह आप अपने कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप होम पे जाओगे, मेन्यू के अंदर देखोगे तो ऑडियो, फोन, ऐप, इन्फो, सेटअप, बस इतने फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक एसी है, ड्यूल जोन एसी गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। एसी ऑफ और ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इको मोड, पावर मोड के बटन आपको यहाँ पर मिलता है। ट्रैक्शन ऑन और ऑफ करने के लिए आपको बटन यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ये डमी है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। फोन वगैरह या कोई और स्पेस रखने के लिए जगह आपको यहाँ पे दी गई है। कोई भी तरीके का वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। बात करें गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील से तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल आपको ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर टोयोटा कोई भी कंजूसी नहीं कर रहा है ड्राइवर को लेकर। और आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे तो सारे कंट्रोल आपको दिए गए हैं मीडिया के रिलेटेड लेफ्ट साइड में, और इस जो छोटी सी आपको एमआईडी दिख रही है इसके रिलेटेड सारे कंट्रोल आपको यहाँ पर राइट साइड में दिए गए हैं। यहाँ से आप पूरी एमआईडी को कंट्रोल कर सकते हो, कलर थीम वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। बीच में आपको प्यारा सा टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलता है। लेदर रैप स्टीयरिंग है, काफी बढ़िया ग्रिप मिलती है और ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग नहीं है। तो आप देखो काफी हार्ड करता है इस गाड़ी का स्टीयरिंग, अच्छे खासे जिम जैसे डोले बन जाएंगे अगर आप इस गाड़ी को चलाने लग गए तो। क्रूज कंट्रोल सबसे रेयर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलता है। यहाँ से ऐसे प्लस नीचे करोगे तो सेट और यहाँ पर आप क्रूज एक्टिव कर सकते हो। एक एसी वेंट आपको यहाँ पर, एक एसी वेंट यहाँ पर, बीच में आपको वॉच दी जाती है जिसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। आवर को बदलना है तो यहाँ लॉन्ग प्रेस करोगे, आवर चेंज होते रहते हैं। मिनट को चेंज करने के लिए लॉन्ग प्रेस यहाँ पर और यहाँ से ये लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो 0012 तक चली जाती है। और यहाँ पर आपको सारे 1000 लाइट्स के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। वुड फिनिश आपको यहाँ पर दी गई है। एक एसी वेंट यहाँ पर को पैसेंजर साइड के लिए, दूसरा एसी वेंट आपको उस साइड दिया गया है। ऐसे सुंदर सी एमआईडी आपको गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलती है। ब्लू लाइटिंग है और ये आप देखोगे ना ऐसे लग रहा है जैसे अंदर कुछ खुदा हुआ है। ऐसे नॉर्मली गाड़ी के आप देखते हैं, नॉर्मल देखते हैं, आप कभी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे होल किया हुआ है बड़ा सा, इसके अंदर कुछ सारा सिस्टम लगाया हुआ है। ये देखो यहाँ पे पावर मोड का बटन है, यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे पावर मोड पे स्विच करता हूँ तो वहाँ पे आपको लिखा दिखेगा पावर मोड। ये देखो यहाँ पे आपको पावर मोड लिखा हुआ दिख रहा है और यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इको मोड लिखा दिख रहा है। दोनों के अंदर काफी चेंज हो जाता है गाड़ी के। पावर मोड के अंदर एकदम पागल जोटा बन जाती है और ये गाड़ी सड़क से एकदम चिपक के चलती है। देखोगे आपको सनसीट कुछ ऐसा देखने के लिए मिलता है। वैनिटी मिरर दिया गया है, ड्राइवर साइड भी आप इसको ऐसे खोल देते हो तो यहाँ पे आप लोग देखोगे इसकी लाइट जो है यहाँ पर ऑन हो चुकी है और इसको वापस बंद कर दोगे तो लाइट बंद हो जाती है। सेम कंपेयर आपको पैसेंजर साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर दिया गया है, वैनिटी लाइट के साथ हाइलोजन दिया गया है बेसिकली इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको प्रीमियम टच के साथ ये सारे कंट्रोल देखने को मिलते हैं। ये यहाँ पर आपका आ गया सनग्लास होल्डर, यहाँ पे लाइट इस साइड की ऑन होती है, यहाँ से इस साइड की होती है, दोनों हाइलोजन के अंदर दी गई है। यहाँ पे एलईडी दे सकते थे, बेटर कर सकती है टोयोटा, पर यहाँ पे आपको हाइलोजन देखने के लिए मिलता है और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो पूरी गाड़ी की लाइटिंग जो है वो ऑन हो जाती है। यहाँ पे दोबारा क्लिक करोगे तो ये जो है सारे के सारे हेलोजन वगैरह बंद हो जाते हैं और बाकी आपके लाइटनिंग कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। ऑटो डिमिंग ओआरवीएम इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। इतने प्राइस रेंज के अंदर आने के बाद इतनी ज्यादा कॉस्ट कटिंग में नहीं होनी चाहिए। ऑटो डिमिंग ओआरवीएम भी दे सकते थे पर नहीं, इसमें आपको मैनुअली देखने के लिए मिलता है। और एसी की बात करोगे तो एसी भी यहाँ पर आपको रेयर का एसी कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हो। अब रेयर का एसी ऑन हो चुका है और अब यहाँ से रेयर का एसी बंद हो चुका है। एक चीज इस गाड़ी के अंदर सबसे यूनिक आप लोग देखोगे कि यहाँ पे आप लोग आओगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है जो कि बहुत काफी क्या 90 to 95% कार्स के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। अब बात करते हैं मेनली जिसके लिए गाड़ी सबसे ज्यादा फेमस है, वो है इसका कंफर्ट। इस गाड़ी के मुकाबले का कंफर्ट आपको और कोई गाड़ी ऑफर कर ही नहीं सकती है। बेसिकली ये गाड़ी फेमस ही अपने कंफर्ट के लिए है। आप लोग देखो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर दिया गया, आप अपने हाथ को यहाँ पे ऐसे कैरी कर सकते हो। आर्मरेस्ट दिया गया, ऐसे कैरी करके एकदम राजा वाली फील लेके आप इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कर सकते हो। लेग स्पेस गाड़ी के अंदर अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। हेडरूम आप लोग देखो गाड़ी के अंदर काफी ज्यादा बढ़िया है, अच्छा है। यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल, कुछ आप सामान कैरी करें तो उसके लिए जगह आपको यहाँ पर दी गई है। एक मोस्ट यूनिक चीज बताता हूँ जो कि आपको इस बजट के अंदर, छोड़ो आपको ऐसी रफ टफ गाड़ी के अंदर इस बजट के अंदर यही ऑफर करिए कि आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप अपना खाना वगैरह खा सकते हो, लैपटॉप चलाना चाहते हो तो लैपटॉप चला सकते हो। और वहाँ पे देखोगे आपको एक कप होल्डर भी दिया गया है। खाना वगैरह खा रहे हो तो यहाँ पे अपना आप जो ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, वो कैरी कर सकते हो। और कुछ भी नहीं तो आप यहाँ पे जस्ट सॉफ्ट ड्रिंक कैरी करके अपना आराम से पी ले सकते हो। इसको बंद करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे दबाओगे तो ये बंद हो जाता है। सिल्वर वुड फिनिश आपको यहाँ पे दी गई है जो काफी प्रीमियम फील होता है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको जो स्पेस है वो कम मिल रहा है तो आप जैसे यहाँ पे ऐसे करके देखोगे तो ये आगे चली जाती है। आप एकदम आप ऐसे ले सकते हो और इसके बाद भी अगर आपको कमी लग रही है तो आप ऐसे देखोगे
तो एकदम लेट के जर्नी कर सकते हो। इतनी कंफर्टेबल सीट है भाई कि आप लोगों को पता ही नहीं लगता कि आप एक गाड़ी के अंदर जर्नी कर रहे हो। ऐसी डिजाइन की गई है कि आप लोगों को एकदम राजा वाला फील आता है कि आप किसी प्रीमियम कार के अंदर ट्रेवल कर रहे हो। और उसको ऊपर से एनहांस कर देती है ये एम्बिएंट लाइटिंग। फ्रंट में आप देखोगे तो दोनों साइड आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने के लिए मिलती है। ऊपर आपको एसी के ब्लोअर दिए गए हैं। यहाँ से आप इसके टेम्परेचर, फैन स्पीड सब कंट्रोल कर सकते हो। डे एंड नाइट मोड के अंदर भी आप इसको यहीं से स्विच कर सकते हो। देखोगे मैं इसको नाइट मोड, डे मोड में कर दिया तो इसकी जो लाइटिंग है वो तेज हो चुकी है। नाइट मोड के अंदर कर दूंगा तो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। पूरी गाड़ी के अंदर हाइलोजन ही देखने को मिलते हैं। ये देखो हाइलोजन भी ऑन होते हैं। रीडिंग लैंप भी दिया गया है जो कि जिसके अंदर भी आपको हाइलोजन ऑफर किया गया है। एक आपको ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है। एक खास चीज मैं और दिखाता हूँ। आप वहां पे अपना सब कुछ कैरी करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो ऐसे प्रेस करोगे तो 2 कप होल्डर आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कैरी करो। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे पीना है तो ऐसे उठाया पिया, वापस यहाँ पे रखा। और आप इसका यूज नहीं करना चाहते तो जस्ट ऐसे करो, ये बंद हो जाते हैं। मतलब पूरी गाड़ी को, फीचर को छोड़ दो, लग्जरी को देख के डिजाइन किया गया है। लग्जरी 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 आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलती है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस गाड़ी की थर्ड रो की सीटिंग कैसी दी जाती है। गाड़ी के थर्ड रो के अंदर जाने के लिए आप यहाँ पर आके देखोगे पर्टिकुलर जगह दी है जिसको ऐसे आप ऐसे प्रेस करते हो तो ये सीट जो है वो प्रॉपरली अप हो जाती है। और पीछे जाने के लिए आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है। और आप यहाँ देखोगे थर्ड रो के अंदर सीटिंग देखो कुछ ऐसी है। थाई स्पोर्ट इसके अंदर भी कुछ अच्छा खास नहीं है, ठीक ठाक थाई स्पोर्ट है, पर ज्यादा भी बेबी सीटिंग का ध्यान नहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल बेबी सीटिंग सीट्स आपको दे दी गई हो। और अगर मैं आगे की सीट को फोल्ड कर लूं आप लोग देखोगे काफी कंजेस्टेड सा एरिया बन जाता है। लेग स्पेस थोड़ा कम है, थाई स्पोर्ट भी कम है, पीछे हेडरेस्ट यहाँ तक आ रहा है। पीछे की सीट्स पे आप जर्नी कर सकते हो, ऐसा नहीं कह रहा जर्नी नहीं कर सकते, पर काफी कंजेस्टेड और टाइट जर्नी रहने वाली है आपकी। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पर एक कूल कप होल्डर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज रखो, डिश रखो तो वो एकदम ठंडी रहती है। ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी यहाँ पर कुछ चीज रखी तो यहाँ पर एसी है जो ठंडा करेगा, नहीं, यहाँ पर भी आपको एक अलग से कूल्ड कप होल्डर दिया जाता है। एसी वेंट्स जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। एसी ब्लोअर दिए गए हैं, बेसिकली गर्मी नहीं लगने वाली आपको गाड़ी की। और यहाँ पर भी आपको एसी के ब्लोअर दिए गए हैं। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर भी दिया गया है। और कोई भी तरीके का आर्मरेस्ट वगैरह बीच में नहीं दिया गया है। सीट बेल्ट आप देखोगे पीछे यहाँ पर प्लेस है। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सीट्स के दोनों बीच में जो स्पेस दिया गया है, यहाँ से क्या आप लोग बाहर निकल सकते हो बिना सीट को फोल्ड किए। तो देखोगे मैं यहाँ से ऐसा खड़ा हो चुका हूँ और कुछ यहाँ पर ऐसे आने के बाद यहाँ पर आप लोग आ जाते हो और अपनी सीट को एडजस्ट कर लो। यानी कि बीच में काफी स्पेस है, आप आरामदार से चाहो तो यहाँ से बाहर और अंदर आ जा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि एकदम कंजेस्टेड सा एरिया, अच्छा स्पेस, आप बिना सीट को फोल्ड अनफोल्ड किए भी यहाँ से अंदर बाहर हो सकते हो। इतना स्पेस आपको दिया गया है, गली सी दे दी गई है। बेसिकली बच्चा जो होगा वो यहाँ पे खेलता रहेगा आपका। इतना स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये गाड़ी अब आपको ऑन रोड कितना कॉस्ट करती है। तो ये आपको 32 लाख ऑन रोड कॉस्ट करती है। 2.4 लीटर का मॉन्स्टर